communication is the process of passing information and understanding from one person to another. तो कम्युनिकेशन एक्चुअली वही है कि आप मतलब एक व्यक्ति इंफॉर्मेशन हो गया या मैसेज हो गया या फीलिंग हो गया या आइडिया हो गया, इसको एक्सचेंज कर रहा है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ। एक्सचेंज करना मतलब लेन देन करना, मतलब हम अपना इंफॉर्मेशन उसको दिए और वो अपना कोई इंफॉर्मेशन या कोई फीडबैक हमको दिया। ये है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वन वे नहीं होता है, टू वे चीज होता है। ये वन वे कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो फुल कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता है, वो इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन होता है अगर वन वे कम्युनिकेशन है तो। कंप्लीट कम्युनिकेशन की बात करें तो वो टू वे होता है। वो तो मैंने आपको कुछ कहा, फिर आप उधर से रिप्लाई दिए। यस सर, है ना? मतलब जब तक आप रिप्लाई नहीं देंगे तब तक हमको ये लगेगा ना, पता नहीं अगला सुना कि नहीं, समझा कि नहीं, है ना? वही चीज है। तो कम्युनिकेशन तभी पूरा होता है जब आप फीडबैक देते हैं या रिप्लाई देते हैं। ये हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो कि कम्युनिकेशन की विशेषता क्या होती है। पहला, इन्वॉल्व्स टू और मोर पर्सन्स। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं इन्वॉल्व। अकेला व्यक्ति तो नहीं रहता है कम्युनिकेशन में। अगर अकेला व्यक्ति कम्युनिकेशन में तो उसको क्या बोलते हैं? पागल बोलते हैं, या फिर बोलते हैं वो साधु है, महात्मा है, भगवान से बात कर रहा है ना? ये है। सर ये छोटू कुमार बार बार प्रेजेंटेशन ऑन कर रहा है। छोटू कुमार जी, एकदम स्थिर रख दीजिए मोबाइल को। सर दिख नहीं रहा है सर। फिर गड़बड़ा गया। हाँ अभी सर, अभी अभी दिख रहा है सर, दिख रहा है। छोटू कुमार जी, नहीं दिख रहा है सर अभी भी। सर का सेकंड वाला अकाउंट पे जाकर क्लिक करो। कर तो रहे हैं। हाँ आया। आया? हाँ सर। वाह, चल। इसमें क्या है कि विशेषता की बात करें, कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहला है कि इन्वॉल्व्स टू और मोर पर्सन्स। जैसा बात कर लिया, दो या दो से अधिक व्यक्ति रहते हैं कम्युनिकेशन में। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, जैसा डेफिनेशन से भी हम लोग देखें कि ये कम्युनिकेशन आइडिया का एक्सचेंज है, आदान प्रदान है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो कम्युनिकेट कर रहा है दो लोग, दो या दो से अधिक लोग, तो उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, कम्युनिकेशन जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक व्यक्ति जीवित रहेगा, जब तक धरती पर इंसान रहेगा, तब तक कम्युनिकेशन होता रहेगा। यूज ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिंबल्स, इसमें क्या होता है कि वर्ड्स का भी इस्तेमाल होता है और सिंबल का भी इस्तेमाल होता है। वो बाद में बात करेंगे हम लोग, वो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाएगा। ठीक है। इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू मोटिवेट अ रिस्पॉन्स। कम्युनिकेशन का प्राइमरी पर्पस क्या है? रिस्पॉन्स को मोटिवेट करना। मतलब मैंने आपके साथ मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं तो मेरा पर्पस ये है कि आप उधर से रिस्पॉन्स दें। अगर रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो मतलब अधूरा हो गया, फिर मतलब पता नहीं हम जो बोले आपको समझ में आया कि नहीं, है ना? आप सुने कि नहीं, समझे कि नहीं। कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है ना? ऑफिस वगैरह में या जैसे कॉलेज स्कूल में फॉर्मल कम्युनिकेशन चलता है, और इनफॉर्मल जैसे मतलब दोस्त यार जो बात करते हैं, फैमिली मेंबर्स बात करें, वो इनफॉर्मल बात होता है। ठीक है। जल्दी जल्दी इसलिए पार कर रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा है और टाइम बहुत ज्यादा नहीं रहता है। ठीक है, ओके। यस सर। इसलिए आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने भी बोल रहे हैं कि आप लोग इसको कॉपी में लिख लेंगे। ये आपका असाइनमेंट समझ के करेंगे। बिल्कुल सर। ठीक है। फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम चाहते हैं कि हम जो कम्युनिकेट करें वो इफेक्टिव हो, उसका फाउंडेशन Yes, क्या है? फाउंडेशन मतलब नींव। नींव। हाँ, उसमें क्या है? पर्पस। म्यूट म्यूट म्यूट। इसमें क्या है कि एक पर्पस होना चाहिए या पर्पस होता है कम्युनिकेशन में। ऑडियंस होते हैं,
श्रोता होते हैं, दर्शक होते हैं, इंफॉर्मेशन इसमें होता है, कम्युनिकेशन में कुछ इंफॉर्मेशन होता है, बेनिफिट होता है, ऑब्जेक्शंस भी आता है कम्युनिकेशन में, है ना, कि सर ये नहीं समझ में आया, नहीं नहीं आप जो बोल रहे हैं ये सही नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना लोग, ऑब्जेक्शन आता है, कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट होता है इसमें। ले लिया आप लोग स्क्रीनशॉट? यस सर। यस सर हम लिख रहे थे। लिख रहे हैं। धीरे बोलना होगा तो बोल दीजिएगा कि सर थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, ठीक है, थोड़ा सर तेज बोलिए। कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब हुआ सर? हेलो हाँ क्या बोल रहे हैं? सर, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट को ऐसे हिंदी में अगर बात करते हैं तो उसको बोलते हैं संदर्भ या प्रसंग, मतलब कोई एक प्रसंग होना चाहिए ना, कोई संदर्भ होना चाहिए, मतलब कोई टॉपिक Yes. होना चाहिए, है ना, जी। कोई टॉपिक होता है ना, किस बारे में हमको बात करना है। हो गया सर। प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, ठीक है, किसके किसके बीच में एक्सचेंज होता है? सेंडर। सेंडर और रिसीवर के बीच, मतलब अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, है ना, मैं बोल रहा हूँ तो मैं सेंडर हूँ, आपके पास मतलब इंफॉर्मेशन जा रहा है या मेरा मैसेज जा रहा है, तो आप रिसीवर हैं। मैसेज बार बार बात करें तो व्हाट्सएप मैसेज का बात मत सोचिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहा है वो नहीं सोचिएगा, ठीक है, जो बात करते हैं ना हम लोग वो एक मैसेज है, मतलब हम आपको अभी जो हम आपको जो बता रहे हैं वो एक मैसेज है, इंफॉर्मेशन है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है, हम आपको बोल रहे हैं, हम आपको इनकोड करके बोल रहे हैं, इनकोड कर रहे हैं मतलब कि जो ये आप स्क्रीन में देख रहे हैं इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है और हम बोल रहे हैं, हम जिस लैंग्वेज में बोल रहे हैं वो एक कोड है, दुनिया में जितना भी प्रकार का लैंग्वेज है वह एक कोड है ना, हम मतलब कोड के रूप में बोल रहे हैं और आप उसको डिकोड कर रहे हैं, मतलब कि आप समझ जा रहे हैं। यही अगर वो ये जो हमारी है, ये क्या नाम था इनका, मतलब क्या नाम है इनका, केरल वाली जो है, वो अगर मलयालम में बोलने लगेंगे तो वो एनकोड तो ठीक करेगी लेकिन हम लोग उसको डिकोड नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? मलयालम अगर हम लोग से बोलने लगे तो हम लोग मतलब हम लोग तो नहीं जानते हैं ना मलयालम, तो हम लोग डिकोड नहीं कर पाएंगे, वो तो एनकोड अपने हिसाब से ठीक करेगी, वो ठीक ही बोलेगी, हाँ, लेकिन चैनल जो वो चुनेगी, चैनल क्या चुनेगी, बोल रही है ना, मतलब बोल के वर्बली बोल रही है, तो वो हम डिकोड नहीं कर पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हम अभी जो आपको हिंदी में बोल रहे हैं हम एनकोड कर रहे हैं और आप डिकोड करके समझ जा रहे हैं, आपका दिमाग उसको तुरंत डिकोड कर रहा है कि हाँ अच्छा ये बोला जा रहा है। क्यों डिकोड कर पा रहा है? क्योंकि हम ये लैंग्वेज जानते हैं, है ना, अगर नहीं जान रहे होते तो हम डिकोड नहीं कर पाते। वर्बली भी ऐसा होता है और आपका रिटर्न में भी ऐसा होता है, और नॉन वर्बल की बात करें उसमें भी यही होता है कि आपको डिकोड करना आना चाहिए, कि आपको पता है कि इसका मीनिंग ये है, ये जो अगला जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है, फट से हम समझ गए, हम सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, सुन रहे हैं समझ रहे हैं, वो है डिकोड। तो सेंडर का काम है अपना इंफॉर्मेशन को रिसीवर के पास भेजना और रिसीवर का काम है सेंडर को फीडबैक देना। ये देखिए नीचे फीडबैक है ना, घुमा हुआ रिसीवर से सेंडर की तरफ, ये है फीडबैक। तो एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, क्या है कि सेंडर मैसेज को एनकोड करेगा और चैनल के माध्यम से रिसीवर को भेजेगा, रिसीवर उसको डिकोड करके समझेगा उस मैसेज को या उस इंफॉर्मेशन को, और वो सेंडर को फीडबैक देगा कि हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, हाँ तुम गलत बोल रहे हो, फिर या जो भी सवाल पूछा होगा सेंडर उसका जवाब देगा। ओम प्रकाश आपका घर कहाँ है? सर घर भागलपुर सर। हो गया, देखे ना, हम सेंडर थे, हम हिंदी में Yes, sir. एनकोड किए, यस हाँ, सर। और आपको बोले और आप तुरंत समझ गए कि क्या पूछ रहे हैं सर, आप जवाब दे दिए तुरंत, ये हम लोग का कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यस हाँ,
और मान लीजिए अगर हम आपसे बोलते रह जाते, आप कोई जवाब नहीं देते, तो इतना दूर तो हो जाता है, ये A1 2 3 4 5 5 स्टेप तक तो जाता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं होता, फीडबैक नहीं मिलता, तो कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता। तो उसका यही है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है ये, इसको भी एकदम ध्यान से आप लोग समझ लें। ले लिए होंगे, लिखने वाले लिख लिए होंगे? यस सर। ठीक है, ये देखिए ये एरो बना हुआ है, उस एरो का भी ध्यान रखिएगा। रिसीवर के पास से सेंडर को जो जा रहा है फीडबैक, और वो एरो उधर बना हुआ है सेंडर की तरफ, उसका भी ध्यान रखिएगा, गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, एरो बनाइएगा, वो सिंपल ये मत कीजिएगा। सर प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल, सिद्धांत। प्रभावी कम्युनिकेशन के क्या सिद्धांत हैं? 12 सिद्धांत हैं इसके। पहला है क्लैरिटी, एक कम्युनिकेशन को क्लियर होना चाहिए, सिंपल है, बहुत सिंपल है। दूसरा ऑब्जेक्टिविटी, इसका कुछ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट होना चाहिए का मतलब है उद्देश्य होना चाहिए कि भाई हमको किस बारे में बात करना है। हेलो, यस सर, सुन रहे हैं। हाँ। उसके बाद तीसरा है ब्रेविटी, जिसको कंसाइजनेस भी बोलते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन को छोटा होना चाहिए, मतलब इतना छोटा होना चाहिए कि आदमी को समझ में आ जाए, अननेसेसरीली उसको लेंदी नहीं बनाना चाहिए, और इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि वो समझ में नहीं आए, है ना। तो कोशिश करना चाहिए कि कम्युनिकेशन हम छोटा रखें, क्योंकि लेंदी करेंगे तो बोरिंग हो जाएगा। चौथा सिंप्लिसिटी, कम्युनिकेशन को सिंपल होना चाहिए, मतलब हम भाषा समझने योग्य होना चाहिए, मतलब बहुत हाई फाई लैंग्वेज हम बोल रहे हैं तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। कंप्लीटनेस, कम्युनिकेशन को कंप्लीट होना चाहिए, मतलब फीडबैक मिल जाना चाहिए, रिसीवर से सेंडर को फीडबैक मिल जाना चाहिए, तो कंप्लीट हो गया कम्युनिकेशन, तो कंप्लीटनेस होना चाहिए। टाइमलीनेस, टाइम देख के कम्युनिकेट करना चाहिए, या फिर कम्युनिकेशन का एक टाइम लिमिट होता है, मतलब वो अब मान लीजिए आपसे हम कुछ पूछ रहे हैं, आपसे हम कुछ बात कर रहे हैं, तो उसका एक टाइम लिमिट है, आप मतलब उसका जवाब आप जब मन तब नहीं दे सकते हैं, है ना, जब पूछेंगे आप तभी देंगे ना उसका जवाब, ये है। यस सर। हाँ, उसके बाद एक है कर्टसी, कर्टसी यानी कि शिष्टाचार बरतना चाहिए कम्युनिकेशन में, है ना, कि हम शिष्ट के रूप में बात करें, हम थोड़ा असभ्यता नहीं दर्शाएं, छोटे से बात कर रहे हैं तो वैसा तब भी शिष्टाचार बरतना है, बड़े से बात कर रहे हैं तो बरतना ही है, अपने टीचर से बात कर रहे हैं, अपने बॉस से बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो सबका एक अलग अलग लेवल का शिष्टाचार होता है, तो वो बरतना है, रिटर्न में भी और ऑरल में भी, मतलब लिखित में भी हम करते हैं ना, लिखित में भी हम जो कुछ कुछ वर्ड्स का चयन करते हैं, जो सेलेक्ट करते हैं, तो पता चलता है कि हाँ ये शिष्टाचार वाला लैंग्वेज बोल लिखा हुआ है इसमें, है ना, यस सर। वो है। उसके बाद इंटेग्रिटी, मतलब ईमानदारी होना चाहिए कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन में ईमानदारी बरतना चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए। बहुत लोग होता है ना जो कि बोलते हैं बहुत फेंकू है, बहुत कुछ भी बोलते रहता है, तो ईमानदारी नहीं बरत रहा है, वो कुछ भी बोल दे रहा है, लेकिन हमको ईमानदारी बरतना है, जितना इन्फॉर्मेशन मतलब हमको लगता है कि उस अगले को देना है, रिसीवर को, उतना ही इन्फॉर्मेशन हमको देना है, उससे कम नहीं देना, उससे अधिक नहीं देना है, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है, और बात को छुपाना भी नहीं है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए उतना हमको देना है ईमानदारी के साथ। अटेंटिवनेस, अटेंशन के साथ आप सुन रहे हैं मेरा बात, अभी सुन के समझ रहे हैं, वो अटेंटिवनेस, अटेंशन होना चाहिए, ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। कंसिडरेशन होना चाहिए, हम लोग में कंसिडरेशन है अभी, तभी तो आप मेरा बात को सुन रहे हैं और हम बोल रहे हैं, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब अपनी बात पे अड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब अगर सामने वाला कुछ आपको मतलब आपकी बात को काट रहा है, या फिर वो कुछ ऐड करना चाह रहा है, तो उसको मौका देना चाहिए, अगर रिस्पॉन्स दे रहा है उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्स देने का मौका देना चाहिए, और अपना कम्युनिकेशन को
फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, अड़े हुए नहीं रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम ही सब कुछ जाने। अब टीचर और स्टूडेंट जो होते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि टीचर को सब कुछ पता होगा और स्टूडेंट को कुछ भी नहीं पता होगा। ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट को कुछ सही पता होता है और टीचर थोड़ा सा डाउट में होता है कि ओ पता नहीं ये होता है कि वो होता है, और स्टूडेंट को कंफर्म होता है कि सर यही होता है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि अगर हमको कोई भी बोला कि नहीं सर ये ना ऐसा होता है, सर ये वाला हमको लगता है क्या कि ऐसा होता है, तो वो हमको मतलब हमको मान लेना चाहिए। अगर हमको लगता है कि हम गलती कर दिए कम्युनिकेट करने में या कुछ, तो हमको मान लेना चाहिए। हमको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, लचीलापन रहना चाहिए मेरे कम्युनिकेशन में, एकदम मतलब अड़ा हुआ नहीं होना चाहिए हमको। फीडबैक, फीडबैक तो बता ही दिए, जब तक फीडबैक नहीं होगा, नहीं प्राप्त होगा, तब तक कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो ये 12 सिद्धांत है प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये हो गया। उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और समझ गए होंगे। यस सर, बहुत अच्छा। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो यहां हम 2 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन का बात करेंगे। टू बेसिक टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल। ठीक है, आप नाम सुने हैं वर्बल नॉन वर्बल? यस सर, सुने ही होंगे। सुने अच्छा, हैं सर। वर्बल क्या, वर्बल व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन, वो हम पहले सिलेबस जब हम डिस्कस कर रहे थे तब भी हम ये बात बोले थे। व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन? वर्बल जो सर हम जैसे बोल बोल के या फिर मैसेज लिख के, ये वर्बल हो गया। नॉन वर्बल में बॉडी लैंग्वेज आती है जो हम इशारों में, संकेत में बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि ऐसा वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें शब्दों का इस्तेमाल होता है, वर्ड्स का यस इस्तेमाल सर। होता है ना। तो वर्ड्स का इस्तेमाल तो हम लिख के भी करते हैं, बोल के भी करते हैं। तो इससे क्लियर हो जा रहा है कि रिटन भी है और ऑरल भी है वर्बल। यस सर। नॉन वर्बल क्या है? नॉन वर्बल ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा तो फिर कैसे कर रहे हैं बात? इशारा में या सिग्नल में या साइन में, है ना। शब्द का इस्तेमाल किए बिना जो कम्युनिकेशन चल रहा है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन इज द स्पोकन और रिटन कन्वेंस ऑफ ए मैसेज। ठीक है, स्पोकन या रिटन कन्वेंस है, लिख के बात करते हैं या बोल के बात करते हैं। जैसा कि डिफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि वर्बल कम्युनिकेशन हैज 2 टाइप्स, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। मौखिक और लिखित वर्बल में आता है, मौखिक कम्युनिकेशन और लिखित कम्युनिकेशन। लिखने वाले लिख रहे हैं क्या या छोड़ दिए लिखना? यस सर, जी सर। यस सर, लिख रहे हैं। लिख रहे हैं, लिखने में लेकिन बड़ी टाइम लग जाएगा आप लोगों को। हो गया सर। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बाद में लिखते चल जाना। बस बस। लेकिन हाँ, वो स्क्रीनशॉट जो लेंगे ना आप, तो वो आप लिख जरूर लेंगे कॉपी में। सर यानी तो सर लास्ट टाइम में इसका पीडीएफ से प्रोवाइड कर देते तो सभी को हो जाता एक। वो भी कर मिल सकते हैं। जाता है, मिल जाता वो सर ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा ठीक है, चलिए वही कर रहे हैं। थैंक यू सर। है, मिल जाता है नीतीश। ठीक है, ये हो गया, समझते जाइए। लेकिन और जो जरूरी पॉइंट्स है, जैसे कि ये देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल नॉन वर्बल, ये तो लिखना है आपको अभी। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन 2 टाइप का होता है, ओरल और रिटन, ये भी लिखना है आपको अभी। लिख रहा है ना? यस कोई नहीं। ओरल कम्युनिकेशन का थोड़ा सा डीप पे जाते हैं कि अ कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स, स्पीच, कन्वर्सेशन एटसेट्रा। मतलब जैसा कि नाम से ही हम लोग को समझ में आ रहा है, ओरल कम्युनिकेशन यानी मौखिक, यानी मुंह से बोला हुआ जो भी कम्युनिकेशन है। स्पोकन वर्ड्स, स्पीच, कन्वर्सेशन, ये है ओरल कम्युनिकेशन। जैसे कि एग्जांपल, पब्लिक स्पीच, न्यूज रीडिंग, टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल कन्वर्सेशन मतलब बात करने में, मैसेज करने में नहीं। मोबाइल कन्वर्सेशन, लेक्चर, प्रेजेंटेशन, है ना। अभी हम लोग का कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है बताइए तो? अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, अभी कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है, ओरल या रिटन? ओरल। ओरल चल रहा लिखा सामने आपके लिखा हुआ है जो
आपने तो लिखा भी हुआ है। प्रेजेंटेशन। हाँ, वो तो लिखा हुआ है ना, वो तो रिटर्न फॉर्म में आपके सामने है ना। यानी दोनों कम्युनिकेशन चल रहा है, ऑरल रिटन दोनों कम्युनिकेशन चल रहा है, नहीं चल रहा है दोनों कम्युनिकेशन। यस सर। यस सर। तो ऑरल कम्युनिकेशन यही है, जो मौखिक रूप से जो बात करते हैं वो है ऑरल कम्युनिकेशन, मुंह से बात कर रहे हैं। इफेक्टिव ऑरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण का ध्यान रखा जाता है, क्लैरिटी, कंसाइजनेस एंड कंप्लीटनेस। ठीक है, क्लैरिटी होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए ऑरल कम्युनिकेशन को। वोकैबुलरी, थोड़ा वोकैबुलरी का ध्यान रखना चाहिए, शब्द, थोड़ा शब्द का चयन अच्छे से करना चाहिए बोलने में, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, टोन और स्टाइल सही होना चाहिए ऑरल कम्युनिकेशन में। इन इंटोनेशन पैटर्न वेरिएशन। अच्छा, टोन एंड स्टाइल से क्या फर्क पड़ता है बताइए तो ओरल कम्युनिकेशन में। टोन और स्टाइल, हम बोलने का जो मेरा टोन है या बोलने का जो मेरा स्टाइल है, उससे फर्क पड़ता है ना। यस सर, हाँ, पढ़ता है फर्क। उसी से मतलब उसी से लोग बोलता है कि हाँ वो अच्छा स्पीकर है, वो बहुत अच्छा बोलता है, टोन यस स्टाइल सर। से बोलता है। बॉडी लैंग्वेज एक प्रकार से। नहीं, बॉडी लैंग्वेज दूसरा चीज हो गया, उसके बारे में बाद में। आवाज में क्लियरिटी हो। क्लैरिटी हो, यस हाँ, सर। तो वोकैबुलरी अच्छा हो, उसका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। यस सर, प्रोनाउंसिएशन सही हो ताकि सामने वाला समझ सके। हाँ बिल्कुल, टोन एंड स्टाइल हो, इंटोनेशन पैटर्न वेरिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑरल कम्युनिकेशन में। जैसे कि बोलते हैं ना कि अ, तुम पढ़ रहे हो, हाँ, तुम पढ़ रहे हो। अगर किसी को बोला तुम पढ़ रहे हो, मतलब सिंपल है कि बोल रहे हो उस, मतलब कि तुम पढ़ रहे हो। दूसरा अगर बोले कि तुम पढ़ रहे हो, वर्ड तो सेम है, लेकिन थोड़ा उसका इंटोनेशन, थोड़ा पैटर्न वेरी वेरी कर रहा है मेरा। कोई कोई किसी किसी शब्द पर हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, किसी किसी शब्द को एम्फेसाइज कर रहे हैं। तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, है ना, तो मीनिंग बदल जा रहा है। जोर लगा रहे हैं थोड़ा। जोर लगा दे, किसी एक शब्द पर जोर लगा दे रहा है तो उसका मतलब ही चेंज हो जा रहा है। हाँ, तुम पढ़ रहे हो मतलब अरे तुम तो पढ़ते नहीं थे, तुम कैसे पढ़ रहे हो, ये है। या तुम पढ़ रहे हो, तो तुम पढ़ रहे हो, अभी तुमको खेलने का तुम बोले थे, तुम पढ़ रहे हो, ये मतलब इंटोनेशन से फर्क पड़ जाता है मीनिंग का। तो ये इसका भी ध्यान रखना चाहिए ओरल कम्युनिकेशन में। अब मेरिट्स की बात करें, ओरल कम्युनिकेशन का मेरिट क्या है। मेरिट मतलब कि उसकी अच्छाई क्या है, उसका पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। इसमें क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन में इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिल जाता है। मतलब हम लोग बात करते हैं, जब भी मिल के जब बातचीत कर रहे हैं, तब कुछ भी सवाल का जवाब तुरंत मिल जाता है। हाँ, कुछ भी पूछे तुरंत उसका जवाब मिल गया। कुछ हाँ ना में भी, कि जैसे अभी पूछ रहे समझ गए ना, तो उधर से लिख दिया हाँ। ये अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करते तो उसके बाद हम पूछते कि सबको समझ में आ गया ना, तो भेजने में कोई हो सकता है 1 घंटा बाद भेजता, 2 घंटा बाद भेजता, लेकिन यहाँ तुरंत रिस्पॉन्स आ रहा है। दूसरा, टेक्स लेस टाइम इन ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में बहुत कम टाइम लग रहा है, मतलब मेरा मुंह से निकल रहा है और आप लोगों को समझ में आ रहा है, सुनाई पड़ रहा है और समझ में आ रहा है ना। यानी बहुत कम टाइम लग रहा है ट्रांसमिशन में। इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन, कोई भी अगर डाउट है, अगर कुछ हम बोले, कुछ हम आप लोग को बताए, आप लोग को मन में कुछ डाउट है, तो उसका इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन हो गया, तुरंत उसका क्लैरिफिकेशन हो गया। ठीक है, तुरंत वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, डाउट क्लियर हो गया। कॉस्ट की बात करें तो चीपर देन रिटर्न, चीपर ही है ना। आदमी का मुंह से बोल रहा था, कितना उसको कॉस्टिंग लग रहा है ना। अगर रिटर्न में भेजते, अगर लिख के भेजते, थोड़ा डेटा भी लगता ज्यादा, वैसे डेटा तो इसमें भी लग रहा है हम लोग का। खैर कोई बात नहीं, तो रिटर्न भी है। हाँ, मतलब फेस टू फेस अगर हम लोग बात करें तो उसमें कुछ पैसा लगता है, कुछ नहीं लगता है। पांचवा है लेस फॉर्मल, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, फॉर्मल पूरा फॉर्मल नहीं होता है। इसमें थोड़ा इधर उधर की बात भी कर लेते हैं, है ना, कुछ हंसी मजाक भी कर लेते हैं। जैसे क्लास ही होता है, कोई क्लास ही ले रहा है, जैसे हम लोग जो क्लास कर रहे हैं अभी कम्युनिकेशन स्किल का, तो हम लोग थोड़ा सा इनफॉर्मल भी कर देते हैं कभी कभी, है ना, कुछ बात इधर उधर का कर लेते हैं, कुछ हंसी मजाक कर ले रहे हैं। तो इससे क्या होता है, ये मेरिट है उसका, इससे मतलब आदमी बोर नहीं होता है,
क्यों ओम प्रकाश? राइट इससे आदमी इससे आदमी बोर नहीं होता है, इससे बोझिल नहीं Yes, होता है, इससे आदमी एंजॉय करते हुए उस कम्युनिकेशन को एंजॉय करता है। ग्रुप कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन में ग्रुप कम्युनिकेशन हो रहा है ना, अभी हम लोग का ग्रुप कम्युनिकेशन चल रहा है, सब लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग मिलके कम्युनिकेट कर रहे हैं, यही ये इसका मेरिट है। डीमेरिट की अगर बात करें, इसके नेगेटिव पॉइंट्स के, तो फ्यूचर रेफरेंस, ओरल कम्युनिकेशन को फ्यूचर रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग। मतलब हम लोग जो अभी बात किए हैं, तो हो सकता है कि बहुत कुछ याद नहीं रहे हम लोग को कि हम लोग ये बात किए थे, ये ऐसा ऐसा बात किए थे। हाँ, फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। नॉट सुटेबल फॉर लेंदी मैसेज, बहुत लंबा लंबा अगर मैसेज है तो उसके लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि लंबा मैसेज रहेगा तो अगला समझेगा भी नहीं कि क्या बोला आदमी ये। बहुत लंबा अगर बोल दिया, कोई बातचीत कर रहा है एकदम लंबा बोले जा रहा, तो उसका बात समझना, मतलब शुरू में समझ में आएगा, उसको समझ में आना बंद हो जाएगा, क्या बोल रहा है भाई, कुछ तो बोला था, ये हो जाएगा। फिर स्पीकर्स प्रिपेयर्डनेस, इसमें क्या है कि अगर स्पीकर ढंग से प्रिपेयर नहीं किया ना, मतलब जो स्पीकर है जो कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब कि अगर मान लीजिए कोई लेक्चर चल रहा है, कोई स्पीच चल रहा है, और जो स्पीकर है वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, तो फिर कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा। उसके बाद चौथा है डिस्टोर्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग। इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होने का भी चांसेस है। कभी कभी क्या होता है ना कि आदमी कुछ हंसी मजाक में कुछ बोल दिया, तो उसको लोग थोड़ा गलत टाइप से ले लिया, है ना, कुछ भी बोल दिए, है ना, मतलब हम तो वैसा सोच के नहीं बोले, लेकिन अगला उसको अपने दिल पर ले लिया, अरे ऐसा बोल दिए, जबकि वो ऐसा कुछ सोचा नहीं था अगला, लेकिन फिर भी सामने वाला उसको ले लिया मतलब सीरियसली, अरे ऐसा बोल दिया हमको। टाइम कंस्ट्रेंट, नॉट ऑलवेज टाइम सेविंग, इसमें ये हमेशा आपका टाइम सेविंग नहीं करता है। फिर ये जो है ना, ये एडिशनल पॉइंट है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है ओरल कम्युनिकेशन में। क्यों टाइम लग सकता है? क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन में लोग ज्यादा क्लियरेंस चाहता है, मतलब कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहता है। और अगर रिटर्न कम्युनिकेशन अगर है हम लोग का, मान लीजिए ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपको सिर्फ हम इसका पीडीएफ भेज दिए होते, तो आपके पास उपाय नहीं होता कि हम तो समझना ही पड़ेगा, तो क्या करेंगे, हमको खुद से समझना पड़ेगा। हाँ, इसमें टाइम समझाने के लिए, मतलब बातों को, मतलब अपना बात को एक्सप्लेन करने के लिए आपको, मतलब ताकि अच्छे से समझ में आए, तो टाइम कभी कभी ज्यादा ले लेता है, खिंचता जाता है कभी कभी कम्युनिकेशन। जब थोड़ा सा डिस्कशन चलता है ना, तो कभी खिंचने लगता है बहुत ज्यादा। एक छोटा सा टॉपिक रहता है और आदमी 1-2 घंटा तक डिस्कशन कर जाता है, तो ये थोड़ा टाइम, मतलब हमेशा टाइम सेविंग नहीं है ओरल कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन सर पॉइंट नंबर 5 समझ में नहीं आया अच्छा से। बात समझ में नहीं आएगा, सब समझ में नहीं आया। नहीं। अच्छा, पुअर रिटेंशन, ये लगता है कि हम बोले ही नहीं क्या? हाँ, यस भूल सर। गए। पुअर रिटेंशन का मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये मान लीजिए ये 6 पॉइंट है, डिमेरिट्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, है ना? समझ गया कौन बोल रहे हैं? यस सर। हाँ, ये 6 पॉइंट है, अभी हम लोग बात कर लिए 6 का। अब बोलिए तो चौथा पॉइंट क्या था? याद रहा? याद रहा चौथा पॉइंट क्या था? नहीं याद नो रहा? सर। वही चीज है ये, पुअर रिटेंशन। इसमें रिटेंशन थोड़ा पुअर होता है, यानी कि आप मतलब उसको रिटेन नहीं कर पाते हैं उसको, मतलब कि आप जैसे साधारण साधारण रूप में बोले तो आप उसको याद नहीं रख सकते हैं, कि अभी तुरंत आपका कुछ बात होगा किसी से और आप हूबहू याद रख पाएंगे कि क्या क्या बात हुआ? नहीं, नहीं रख पाएंगे। ये अगर लिखित में होता तो सब तो आपके सामने, अच्छा हाँ ये बात हुआ था, ये लिखा था, ये इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है, तो सब कुछ आपको याद नहीं रहेगा, है ना? वही है पुअर रिटेंशन। मतलब आप उसको बरकरार नहीं रख पाएंगे, मतलब सारा कुछ को अपने ध्यान में नहीं रख पाएंगे जब तक आप उसको या तो कहीं नोट नहीं किए हैं, हाँ, या फिर अच्छे से नहीं समझे हैं। इसलिए हमेशा लोग बोलते हैं ना कि कोई भी मीटिंग हो, कोई भी स्पीच हो, कुछ भी हो, लेक्चर हो, तो आप लिखिए। क्यों लिखिए?
ताकि रिटेंशन के लिए, ताकि आपको याद रहे, फ्यूचर में भी याद रहे। ये देखिए, ये जो है ना पहला और पांचवा जो पॉइंट है, ये थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के जैसा है, थोड़ा थोड़ा लगभग सिमिलर है। फ्यूचर रेफरेंस, पुअर रिटेंशन। फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आप हमको अपना घर बेच दिए, ठीक है, अब मुंह से खाली बोल दिए कि सर आज से मेरा घर आपका, तो हम थोड़े ना आपके यहाँ जाके क्लेम करें। आप बोलेगा, आपके घर वाले बोलेंगे कि कहाँ, कागज कहाँ है ना। तो यही है पुअर रिटेंशन, मतलब यही हो गया कि बहुत ज्यादा देर तक हम उसको रिटेन नहीं कर सकते हैं, मतलब हम उसको ओरल कम्युनिकेशन में भूल जाते हैं अक्सर। ठीक है। जी। रिटर्न कम्युनिकेशन की बात करें तो एक कम्युनिकेशन थ्रू राइटिंग, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा कम्युनिकेशन जो राइटिंग में हो, लिखित रूप से हो, वो है रिटर्न कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल है एनी रिटन डॉक्यूमेंट, टाइप्ड डॉक्यूमेंट, न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन्स, लेटर्स, ईमेल्स, रिटर्न मैसेजेस एटसेट्रा। मतलब जो कुछ भी लिखा हुआ है वो है रिटर्न कम्युनिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, इसका रिटर्न कम्युनिकेशन का विशेषता क्या है कि ये क्रिएटिव है, टाइम बाउंड है और फ्यूअर साइकिल। क्रिएटिव समझ गए, क्रिएटिव होता है, टाइम बाउंड होता है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आप टाइम दिया जाता है कि इतना टाइम के भीतर ही मतलब ये कम्युनिकेशन पूरा होना चाहिए। फ्यूअर साइकिल, साइकिल मतलब फ्यूअर साइकिल मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि हम आपको कोई मैसेज लिखे, आप उधर से कोई रिप्लाई दिए, तो जरूरी थोड़ा कि हम लोग पूरा, हाँ टाइम पास हम लोग को करना है तो हम लोग मतलब सुबह से दोपहर तक मैसेजबाजी कर रहे हैं, लेकिन कुछ जरूरी चीज इंफॉर्मेशन अगर चाहिए, हाँ, तो आप हमको मतलब मान लीजिए मैसेज किए, सर मुझे इसका पीडीएफ चाहिए, और हम वो आपको भेज दिए, हो गया, खत्म कहानी। ये फ्यूअर साइकिल, मतलब वो जो साइकिल। हेलो सर, हेलो। हाँ वो जो एग्जांपल था ओरल में टेलीविजन, हाँ, वो तो दोनों में आना चाहिए, ओरल भी है रिटर्न भी है। टेलीविजन रिटर्न में कैसे है? जैसे ओरल वो तो बोल रहा है, दिखा भी तो रहा है। तो लिखा हुआ थोड़े ना आपको दिखा रहा है, लिखा हुआ जी दिखा रहा है। हाँ, वो न्यूज वगैरह में भले वीडियो लिखा हुआ दिखा रहता है। हाँ नहीं, वीडियो वाला तो वो नहीं है ना, वो तो विजुअल हो गया फिर तो, वो तो यानी ऑरल वीडियो रिटर्न का तो नहीं, नहीं हुआ। जैसे टेलीविजन हाँ पे न्यूज ये सब जो देता है वो तो दोनों हाँ टाइप हाँ से देता है हाँ ना। हाँ, जो जो लिख रहा है, मान लीजिए नीचे जो लिखते रहता है वो रिटर्न हो गया। जी। लेकिन जी। लेकिन हम लोग जो टीवी देखते हैं तो क्या हम लोग पढ़ने के लिए देखते हैं? नहीं ना, हम लोग तो सुनने के लिए देखते हैं, उसको सुन के समझते हैं हम लोग, यस। है ना। हाँ, वो तो आजकल, पहले के जमाने में जब दूरदर्शन हुआ करता था ना, सिर्फ दूरदर्शन, तो कुछ नहीं जी। दिखाता था, खाली खाली पढ़ पढ़ के सुना देता था, मतलब सुना देता था बस कि ये हुआ, ये हुआ, ऐसा हुआ। और टीवी हम लोग देखते हैं तो सुनने के लिए देखते हैं, पढ़ने के लिए नहीं देखते हम लोग। पढ़ने के लिए फिर तो हम लोग वेबसाइट वगैरह खोलते हैं, इंटरनेट खोलते हैं। वो भले ही यहाँ मतलब रिटर्न में भी कर रहा है लोग काम, लेकिन मेनली वो है ओरल के लिए, ओरल कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है। सर स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं या कॉलेज या कहीं भी, वो क्या हुआ? हाँ, अगर सिर्फ बोल बोल के पढ़ा रहे हैं तो ओरल है, अगर बोर्ड में लिख लिख के बोल रहे हैं तो ओरल रिटर्न दोनों है। जी सर। मतलब जहां लिख दिए वो, बस दोनों रिटर्न हो गया। रिटर्न हो गया। हाँ। ठीक है सर। और ठीक, मेरिट की बात करें, रिटर्न कम्युनिकेशन का मेरिट क्या है, मतलब इसके पॉजिटिव बातें क्या है? परमानेंट रिकॉर्ड फॉर रेफरेंस। जैसे उसमें क्या था, फ्यूचर रेफरेंस के लिए रिकॉर्ड के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं उसको, ओरल को, लेकिन यहाँ परमानेंट रिकॉर्ड फॉर रेफरेंस है। यहाँ अगर हम कुछ लिख दिए तो उसको आप सालों साल अपने पास रख सकते हैं कि हाँ ये सर लिखे थे। लीगल एविडेंस, कोई भी लीगल एविडेंस के लिए क्या मांगता है, बोलता है कि अच्छा आप खाली मुंह से बोल दीजिए, नहीं, रिटर्न में होना चाहिए, लिखित चाहिए। लिखित चाहिए। आजकल तो वीडियो वगैरह भी चलने लगा ना। जी सर। एक्यूरेसी होता है रिटर्न कम्युनिकेशन में, एक्यूरेसी ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें आदमी थोड़ा थोड़ा सा प्लानिंग के साथ, थोड़ा सा टाइम लेके लिखता है, थोड़ा सोच समझ के लिखता है, तो एक्यूरेसी ज्यादा होता है। ऑल द क्रूशियल एंड वाइटल इंफॉर्मेशन आर कवर्ड।
रिटर्न कम्युनिकेशन वही, जैसा कि लोग थोड़ा सोच समझ के लिखता है। कोई भी मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन, कोई भी नोटिस डालना है कहीं पर, कोई इन्फॉर्मेशन डालना है, तो आदमी थोड़ा सोच समझ के लिखता है ना। अगर गलत लिखा तो उसको फिर डिलीट करता है, नहीं नहीं, ओह नहीं, वर्ड दूसरा लिखो, ये वर्ड नहीं चलेगा। तो एक्यूरेसी हुआ, और ये ऑल द क्रूशियल एंड वाइटल इंफॉर्मेशन आर कवर्ड। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है, जरूरी इंफॉर्मेशन होता है, उसको कवर किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ हम लिख रहे हैं व्हाट्सएप पे, मान लीजिए किसी सीनियर को कुछ लिख रहे हैं, तो ध्यान से लिखते हैं ना, अरे हाँ और क्या लिखना था, हाँ हाँ हाँ, कॉमा दे के भी लिखो, तो सब इंफॉर्मेशन को कवर कर देते हैं। लेकिन अगर बोल रहे हैं तो बोलने में आदमी को उतना याद नहीं रहता है, तब अरे सर हाँ हाँ एक और चीज आपको बोलना चाह रहे थे सर, ऐसे बोलता है ना लोग। लेकिन नहीं, रिटर्न में तो एक बार में ही सब कुछ लिख देना है। उसके बाद करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस में तो रिटर्न का ही इस्तेमाल होता है। जैसे हम लोग चिट्ठी उट्ठी का आदान प्रदान करते हैं, या जो भी करस्पॉन्डेंस करते हैं, उसमें रिटर्न का ही इस्तेमाल होता है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस, इसमें क्या होता है, पॉलिसी, प्रोसीजर और गाइडलाइन का यूनिफॉर्मिटी होता है। इस सब का थोड़ा ध्यान नेटवर्क रखते हैं। प्रॉब्लम है सर। हाँ सर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है सर। कैसे? आवाज आपका सर नेटवर्क प्रॉब्लम है भैया। हाँ हम लोग का तो सर सही आवाज आ रहा है आपका। सही है हम सर। लोग के कट पास कट बढ़िया रहा है। पहुंच रहा है। ना हाँ ना, वो आपका आवाज नेटवर्क प्रॉब्लम है। मेरा तो फुल नेटवर्क है। आवाज कट रहा है आपका सर। नहीं, हम लोग के लेकिन पास कट सही रहा है से ना, पहुंच रहा फिर आपका में प्रॉब्लम है। होगा। नहीं सर, मेरे हम पास लोग का सही सही से आ आ रहा रहा है। यस हाँ सर अभी हम लोग ठीक रहा है सर। आपका सही है सर नेटवर्क। हाँ हाँ। चलिए, और सातवां है कंटिन्यू। असाइनिंग। ये देखिए, सातवां है असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम किसी को असाइन करते हैं, हाँ, तो वो लिखित में होता है, लिखित में देते हैं। ये थोड़ा मतलब ऊंचा लेवल का चीज हो गया। जैसे ये मान लीजिए ऑफिशियल वाला चीज हो गया, कि ऑफिस वगैरह में लिख के ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है किसी को, है ना। लिख के ही क्यों, हम जब एमबीए कर रहे थे, तो हमको बनाया गया था क्लास रिप्रेजेंटेटिव। उसमें भी हमको लिख के दिया गया था, और पूरा नोटिस बोर्ड में चिपकाया गया था कि ये अमित अंजन क्लास रिप्रेजेंटेटिव है एमबीए सेक्शन बी के, है ना। लिख के एकदम मतलब नोटिस बोर्ड में टांगा गया था। इसका मतलब सर क्या हुआ, क्लास रिप्रेजेंटेटिव का। अच्छा, जैसे कि स्कूल सब में क्लास मॉनिटर होता है, ओ यस सर। हाँ, तो ये मॉनिटर से थोड़ा सा अच्छा लेवल का होता है। इसमें क्या होता है, क्या जैसे एमबीए वगैरह में, कि एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव क्या काम है, कि मतलब उसको देखना है, मतलब थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे मॉनिटर का क्या काम होता है, सिर्फ अपना मतलब क्लासमेट सबका ध्यान रखना, कि कोई कुछ वैसा नहीं करे। लेकिन इसमें हमको ये भी ध्यान रखना था कि टीचर टाइम पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये टीचर अगर नहीं आ रहे हैं तो उनके बदले कौन आने वाले हैं। और अगर ये मतलब कोई भी नहीं आने वाले, तो लड़का लोग को क्या करवाना है, मतलब क्या मतलब होता है ना कि एंगेज करना ना, यस कैसे एंगेज करना है, ये सब करना पड़ता था, है ना। तो हम अपने वो एमबीए में क्लास रिप्रेजेंटेटिव थे, मतलब अपने क्लास को रिप्रेजेंट भी करते थे कहीं भी। मतलब मान लीजिए कुछ मीटिंग भी होता था ना, हम लोग का मीटिंग हो रहा है, 4 सेक्शन था एमबीए का, हाँ, तो प्रिंसिपल लोग मान लीजिए बुलाते थे, तो सीआर को बुलाते, सीआर मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव, उसको बुलाते थे। कोई भी मतलब बात है तो सीआर को बोल दिया जाता था, क्लास रिप्रेजेंटेटिव को बोल दिया जाता था कि भाई ऐसा ऐसा है, ये इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दीजिए, मतलब जो भी है वो सीआर को बोलते थे। मतलब वो हेड ऑफ द क्लास होता था सीआर, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, मतलब अपने क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, समझे, मतलब हेड ऑफ द क्लास, ये है। यस। डिमेरिट की बात करें, रिटर्न कम्युनिकेशन का डिमेरिट, टाइम होने वाला है क्या, 5 मिनट। डिमेरिट ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, एक्सेसिबिलिटी लिमिटेड टू लिटरेट्स। रिटर्न कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है, कि सिर्फ पढ़ा लिखा या साक्षर आदमी ही इसको समझ सकता है। तो साक्षर ही नहीं है, वो क्या समझेगा क्या लिखा हुआ है ना। अनपढ़ आदमी तो नहीं समझ पाएगा ना क्या लिखा हुआ है अगला। इसलिए पहले नहीं, फिल्म सब में देखते थे कि ठाकुर लोग एकदम अपना वो लोग से अंगूठा लगवा लेता था, सब खेत उतु लोग का, है ना। यस सर। तो ये है, तो एक्सेसिबिलिटी लिमिटेड टू लिटरेट्स,
पढ़े लिखे या साक्षर लोगों के लिए ही ये मतलब सिर्फ साक्षर लोगों के लिए सही है ये रिटन कम्युनिकेशन। हाँ, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए नहीं है। कॉस्टली, ये थोड़ा सा कॉस्टली है। पेन का थोड़ा पैसा लगता है, पेपर का पैसा लगता है, पोस्ट करने में पैसा लगता है ना। या फिर व्हाट्सएप कर रहे हैं तो मोबाइल खरीदना है, मोबाइल खरीद रहे हैं, व्हाट्सएप डाउनलोड कर रहे हैं, नेट पैक भरवा रहे हैं, कॉस्टली है। टाइम कंज्यूमिंग, रिटर्न कम्युनिकेशन टाइम ले लेता है। मान लीजिए व्हाट्सएप की बात करें, क्योंकि व्हाट्सएप में सब लोग हैं, व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप में मान लीजिए कोई मैसेज किए आप अपने किसी दोस्त को, तो जरूरी है कि तुरंत आपको रिस्पॉन्स देगा? नहीं देगा, थोड़ा टाइम ले लेगा, है ना। तो उस पर थोड़ा टाइम लग जाता है। या कोई भी ईमेल करते हैं किसी को और कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो तुरंत तो नहीं देता है, हो सकता है वो जब पढ़ेगा तभी तो देगा, ईमेल पढ़ेगा तभी तो रिस्पॉन्स देगा। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। चौथा है मोर फॉर्मल, ये थोड़ा ज्यादा फॉर्मल होता है। जैसे वो ओरल थोड़ा कम फॉर्मल होता है, इसमें ये पूरा फॉर्मल होता है। तो लिख दिए एकदम पूरा फॉर्मली लिख दिए, डियर सर, कुछ भी पूरा फॉर्मली लिख दिए एकदम। उसके बाद हार्ड टू मैनेज एंड स्टोर, हाँ ये भी है कि इसको मैनेज और स्टोर करना थोड़ा सा हार्ड है। मतलब कि कुछ वैसा डॉक्यूमेंट है, कुछ वैसा, मान लीजिए जमीन का पेपर है, जमीन, मान लीजिए जमीन का कोई पेपर है, रिटर्न में है, वो घर से चोरी हो गया वो, तो क्या करेंगे? मतलब पांचवा जो पॉइंट है एकदम निगेटिव आदमी लोगों के लिए पॉइंट है ये, है ना, पेसिमिस्टिक आदमी लोगों के लिए, है ना, निराशावादी लोगों के लिए। हार्ड टू मैनेज एंड स्टोर मतलब इररिस्पॉन्सिबल आदमी लोगों के लिए है, जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अपनी चीजों का अच्छे से ध्यान नहीं रख सकते। उसके बाद है लैक्स क्लैरिफिकेशन, इसमें क्लैरिफिकेशन यानी कि कुछ भी डाउट जो क्लियर करने का जो क्षमता ओरल कम्युनिकेशन में जितना है इसमें उतना नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई मैसेज किया किसी को व्हाट्सएप पे और उससे कुछ पूछे, तो उसका कभी कभी क्या होता है कि हमको समझ में नहीं आता है कि वो क्या हमको कहना चाहा, फिर भी हम कभी कभी अज्यूम कर लेते हैं कि अच्छा अच्छा ये कहा होगा। हाँ, या फिर मान लीजिए बार बार पूछना अच्छा नहीं लगता है ना, तो लगता है कि अच्छा कितना बार इसको पूछें, अच्छा ठीक है शायद यही बात होगा, लेकिन पूरा क्लियर तो नहीं हुआ ना, हम अज्यूम कर लिए कि हाँ ऐसा होगा होगा, ये बात होगा। तो इन्फॉर्मेशन कभी कभी क्लियर नहीं होता है इसमें, कभी कभी, मतलब हमेशा की बात नहीं है, कभी कभी क्लियर नहीं होता है। रिक्वायर्स गुड एक्सप्रेशन स्किल्स, इसमें एक अच्छा एक्सप्रेशन स्किल चाहिए, क्योंकि आप एक ही बार लिख रहे हैं, एक ही बार किसी को मतलब लिखित रूप में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसमें आपको अच्छे से एक्सप्रेस करना होगा सारा इंफॉर्मेशन, सारा जो अपना आइडिया है उसको अच्छे से एक्सप्रेस करना होगा, व्यक्त करना होगा। एक्सप्रेस करना यानी व्यक्त करना।